वो देखे नेत्रों में, बंदरों को, भालुओं को, रीछों को। और बंदर भालू रीछ के अलावा सेना में तो कोई था नहीं। जैसे बंदर भालू रीछ भी ऋषियों का ही अवतार थे। वाल्मीकि रामायण में उनके नाम तक पता है, बताया है कि कौन ऋषि कौन बंदर भालू बना। वो छोटे छोटे बंदर जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास नगदंत और पत्थर और घुड़की और एक मुष्टिक प्रहार है, इसके तरह और कोई अस्त्र नहीं है। बंदरों के पास था क्या? नख, दंत, नख माने नखून, और दंत, और एक घुड़की, एक थप्पड़, एक पत्थर, और क्या है बंदरों के पास? युद्ध कर रहे थे इस तरह से बंदर। राम बन गया वो तो। जब राम बन गया तो हनुमान ने कहा कि उनके नेत्रों में देखना, जो क्रुद्ध है वो राम नहीं हो सकता, क्षुब्ध है नहीं हो सकता। आप सब देव हैं, आप पहचान सकते हैं। नेत्रों में काम दिख जाता है, लोभ दिख जाता है, अहंकार दिख जाता है। नेत्र ही हैं जो कितना ही प्रयास करें, आपके मनोभाव, मनोदशा, आपकी वासना, कामना, स्पृहा, लालसाएं, आपके अंतस में जो एक भाव चल रहा है किसी भी प्रकार का, वो भाव प्रत्यक्ष नेत्र के रस से दिखाई दे जाता है। अरे स्वान को पता लग जाता है नेत्रों से, तो भिक्षुक को, प्राय हमारी जो बहनें हैं वो तो व्यक्ति के नेत्र से ही पहचान लेती हैं कि इसका ध्यान है कहाँ। बालक का ध्यान बटुए पर है, कहाँ है? श्रीमान जी का ध्यान क्या है? अतिथि अभ्यागत का ध्यान कहाँ है? नेत्र से आप छिप नहीं रह सकते। राम नेत्र से दिखाई देगा। कहाँ है राम? जिसमें करुणा, कोमलता, अनुग्रह और अघनाशन के भाव हैं। जो तारना चाहता है वही राम है, और जो डुबोना चाहता है वो रावण है। एक पल में ही हनुमान ने पूरी वानर सेना में समाचार दे दिया कि सावधान, अब युद्ध का कोई और रूप आएगा सामने, और वो राम बनकर आ जाएगा, रसायन बनकर आ जाएगा। न जाने कितने विद्वान, और कोई एक कथावाचक, न जाने कितने कथावाचक, न जाने कितने प्रवचनकार। उनमें तो एक कालनेमी भी कि जिसने हनुमान को ही भ्रमित कर दिया। क्या कथा बोलेंगे अन्य कथावाचक, क्या प्रवचन करेंगे अन्य प्रवचनकार, ग्रंथकार जो उसके यहां थे। कालनेमी कैसी कथा सुना रहा है वो, राम गुण गा रहा है वो। और हनुमान को कहना पड़ा कि ये राम गुण मैंने से सुने नहीं, मैं स्वयं नहीं गा सकता।